अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर साहर चावला राइट एट योर सर्विस। विटामिन डी के हमारे पूरे इम्यून सिस्टम में जो है वो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, एंटीनास मौजूद हैं। ये बात तो हमें पता है कि अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी है तो आपके पूरे का पूरा इम्यून सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा। इस पर मैं पहले वीडियो कर चुकी हूँ कि अगर आप चाहते हैं आपकी बॉडी में विटामिन डी काम करे तो विटामिन डी के साथ अपने मैग्नीशियम लेवल्स का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैग्नीशियम भी बॉडी में 500 से ज़्यादा रिएक्शंस में आपके पास इन्वॉल्व्ड है। और अगर आप मैग्नीशियम सप्लीमेंटेशन लेते हैं, मैंने आपको बताया था कि आपने मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं लेना, वो इतनी बायोअवेलेबल फॉर्म नहीं है, वो बॉडी में इतनी अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होती है। आपने मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट लेना है, थ्रियोनेट लेना है, सिट्रेट लेना है या मैलेट लेना है, और किसने कौन सा कब लेना है उसके लिए आप मेरी मैग्नीशियम की वीडियोस की सीरीज जो है वो देख सकते हैं। आज मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने लगी हूँ कि अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बेटर हो, तो मैं आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में देने लगी हूँ। दुनिया में सबसे ज़्यादा कॉमन जिस मिनरल की डेफिशिएंसी है वो हमारे पास आयरन है, उस पर बहुत ज़्यादा बात होती है। लेकिन आयरन के बाद हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा जिस माइक्रो मिनरल की डेफिशिएंसी है, वो जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसमें मैंने पहले भी बोला था, उसमें सबसे ज़्यादा फंक्शन जिस्म में परफॉर्म करता है वो है आपके पास जिंक। मैं आपको बता दूं कि विटामिन डी अपने रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो सकता, उसके रिसेप्टर्स उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे जब तक आपकी बॉडी में एम्पल अमाउंट यानी कि अच्छी अमाउंट ऑफ जिंक मौजूद नहीं है। आपकी बॉडी के जो इम्यून सेल्स होते हैं ना, जो जो जिन्होंने बैक्टीरिया को खाना होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे वो बचपन में हम वीडियो गेम नहीं खेलते थे पैकमैन वाली, जिसमें पैकमैन खप 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 करके सारे एनिमीज को ऐसे खा जाता था, ऐसे ऐसे करके। आपके एक बॉडी में इम्यून सेल्स होते हैं मैक्रोफेजेस। वो मैक्रोफेजेस बड़े बच्चे होते हैं, वो बड़े बच्चे जिस बच्चे से बनते हैं उन छोटे सेल्स को आपके पास मोनोसाइट्स कहा जाता है। आपको पता है मोनोसाइट्स को मैक्रोफेजेस में तब्दील करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है, विटामिन डी की ज़रूरत है और ज़िंक की ज़रूरत है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी और ज़िंक नहीं होगा, तो आपके पास जो है मैक्रोफेजेस मोनोसाइट्स में तब्दील नहीं हो सकते हैं। अब आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको ज़िंक की डेफिशिएंसी है? बिकॉज़ अक्सर ज़िंक की डेफिशिएंसी जो है वो आप ब्लड टेस्ट में डायग्नोज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप मोस्टली मिनरल्स के टेस्ट कराएँ भी तो वो आपको टेस्ट में बताते हैं सेल के बाहर मिनरल का क्या लेवल है, एक्स्ट्रा सेलुलर। सेल के अंदर मिनरल का क्या लेवल है वो आपको पता नहीं लगता है। और मोस्टली जितने भी मिनरल्स की डेफिशिएंसी की वजह से आपको सिम्पटम्स होते हैं ना, वो सेल के अंदर की कमी की वजह से हो रहे होते हैं, जिसको चेक करने का कोई रास्ता नहीं है। वो लोग जिनकी एपेटाइट बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड रहती है, सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ स्मेल जिनका ठीक नहीं है, जिनको डायरिया रहता है, जिनको एक्ने स्कार्स बहुत ज़्यादा रहते हैं, जिनको फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस आपके पास रहती हैं, उन लोगों में आपके पास मोस्टली जिंक डेफिशिएंसी होती है। जिंक इम्यून सिस्टम में सिर्फ आपके पास विटामिन डी की मदद करके इम्यून सिस्टम की मदद नहीं करता। आपकी बॉडी में एक ग्लैंड होता है, आपका थाइमस ग्लैंड, आपके दिल से ऊपर लोकेटेड होता है। ये जो थाइमस ग्लैंड होता है ना, ये पूरा एक ट्रेनिंग कैंप होता है आपके पास, आपके टी सेल्स का। जैसे फौजियों का एक ट्रेनिंग कैंप है ना एबटाबाद में, पीएमए काकूल, जहाँ पे सारे फौजी जो है वो ट्रेन करके जाते हैं, उसके बाद फिर वो फौज के लिए तैयार होते हैं। आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं ना, इम्यून के सेल्स, टी सेल्स, वो 2 तरह के होते हैं, हेल्पर सेल्स होते हैं और किलर सेल्स होते हैं, जिन्होंने बॉडी का पूरा इम्यून सिस्टम बैलेंस करना होता है। वो जिस कैंप में ट्रेन होते हैं उसको थाइमस ग्लैंड कहा जाता है। अगर आपकी बॉडी में जिंक कम हो तो उस थाइमस ग्लैंड की एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी का मतलब है उसका साइज छोटा हो जाता है, वो श्रिंक हो जाता है और वो अपना काम जो है वो नहीं कर सकता। जिंक के रिचेस्ट सोर्सेज आपके पास रेड मीट है, आपके पास शेल फिश है। अदर देन दैट अगर आपको जिंक की कमी की वजह से अल्सर की प्रॉब्लम है तो आपने जिंक कार्नोसिन को ऑप्ट करना है। और अगर आपको जिंक की कमी के साथ साथ हार्मोनल इश्यूज हैं, स्किन के इश्यूज हैं, इम्यूनिटी के इश्यूज हैं, तो आपने जिंक बिस्ग्लाइसिनेट का सप्लीमेंट लेना है। जिंक ग्लूकोनेट का सप्लीमेंट भी अच्छा है, लेकिन जिंक चीलेट की सप्लीमेंट की तरफ ना जाएं। इसकी मिनिमम डोजेज 15 मिलीग्राम होती है और डिपेंडिंग ऑन द केस मैक्सिमम डोजेज जो है वो मैं 50 मिलीग्राम देती हूँ। मोस्टली लोगों को एम्प्टी स्टमक वेल टॉलरेट हो जाता है, इसको मील के साथ नहीं लेते हैं। जिन लोगों का गट इतना पावरफुल ना हो, उनको एम्प्टी स्टमक टॉलरेट नहीं होता, तो फिर उनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि वो खाने के 2 घंटे बाद लें। बहुत बड़ी खुशखबरी बताना चाहती हूँ, अल्लाह ताला का बहुत करम है। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विज़डम बाय साहर चावला का ग्रैंड आउटलेट, पाकिस्तान की बेहतरीन ऑर्गेनिक ब्रांड का ग्रैंड आउटलेट लाहौर में अब ओपन हो चुका है। फेज़ 4 डिफेंस डबल टी में जलाल सेंस के ऑपोजिट। पूरा लाहौर वहाँ जाके शॉप कर सकता है, और जो लोग लाहौर में नहीं है उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा की तरह आप www.holisticwisdombysaharchavla.com पर ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के बहुत काम आएगी। आई विल सी यू ऑल अगेन विद येट अनदर इन्फॉर्मेशनल वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।